अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अली रज़ा एंड आई एम न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है, जिसको जितना उजागर किया जाए उतना ही कम है और जितने इसके बेनिफिट बताए जाएं उतने ही कम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो मदर फीडिंग को अगर हम बच्चे के स्टार्टिंग मतलब के बच्चे को शुरू से ही मदर फीडिंग करवाएं तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है नॉर्मल बच्चों से जो कि मदर फीडिंग नहीं करते। अगर देखा जाए तो ये एक हमारे देहातों में रिवायत बन चुकी है, मतलब बच्चों को मदर फीडिंग करवाई जाती है, मदर मिल्क को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जिसकी वजह से जो कि हमारे देहात के बच्चे होते हैं वो शहरी बच्चों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं और बहुत ही बीमारियों से महफूज रखते हैं बजाय के शहरी इलाकों से, शहरी बच्चों से। तो इस तरह अगर हम देखें तो जो कि शहरी माएँ होती हैं वो बच्चों को इतना ज़्यादा फोकस नहीं देती, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो गई है, इतने ज़्यादा इश्तिहारात को इस्तेमाल किया जा रहा है जिस पर बहुत सी बातें, बहुत से मतलब के प्राइवेट मिल्क को इतना बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, जिसकी वजह से मदर्स के माइंड में ऐसे क्वेश्चंस पैदा हो जाते हैं, बहुत से शक व शुबहात पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चों को प्रॉपरली फीडिंग नहीं करवाती और वो मसनूई मिल्क को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती हैं। तो मैं आज आप सबको बताने लगा हूँ कि मदर मिल्क के इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है और हमें क्यों देनी चाहिए और मसनूई मिल्क से इतने मतलब अवॉइड हमें क्यों करना चाहिए। और एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपको मोटिवेट करूँगा कि आप अपने बच्चों को क्यों मदर फीडिंग करवाएं और दूसरे मिल्क से, मसनूई मिल्क, प्राइवेट मिल्क, डिब्बे वाले दूध से दूर रखें। वो आपको तब पता चलेगा जब आपको पता होगा कि मदर फीडिंग के क्या बेनिफिट्स हैं और मसनूई मिल्क के क्या नुकसान हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मदर फीडिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते रहें और एक दूसरे की लाइफ में वैल्यूज़ क्रिएट कर सकें और अपनी लाइफस्टाइल को, अपने बच्चों की लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकें। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ मदर मिल्क। अगर देखा जाए तो मदर मिल्क में न्यूट्रिएंट्स की मुनासिब मिकदार मौजूद होती है, जो कि बच्चों को डाइजेशन में बहुत ही एक मतलब कि इजीली वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। अगर इसके मुकाबले में देखा जाए तो मसनूई मिल्क जैसा कि गाय, भैंस, डिब्बे वाले दूध में ग़िज़ाई अज्जा मुनासिब मिकदार में मौजूद नहीं होते। जब बच्चे को वो दूध स्टार्ट करवाया जाता है तो बच्चा डायरिया का शिकार हो जाता है, बच्चा वॉमिटिंग स्टार्ट कर देता है और बाज़ औक़ात कॉन्स्टिपेशन का बायस बन जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को स्टार्टिंग में मदर फीडिंग करवानी चाहिए। और वो अगर हम इसके दूसरे बेनिफिट के बारे में बात करें तो मदर फीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि इसमें ऐसे एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि बीमारियों से महफूज रखते हैं, बच्चे के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो कि बीमारियों से महफूज रखता है। इम्यूनिटी सिस्टम हमारा एक ऐसा डिफेंस सिस्टम होता है जो कि बच्चे को, हमारी हेल्थ को बीमारियों से महफूज रखता है और जो कि बीमारियों से लड़ता है। वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बच्चे हमारे उतने ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। मदर मिल्क में एंजाइम्स, विटामिन सी, विटामिन ई मौजूद होता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर हमारे डिफेंस सिस्टम को, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अब हम बात करें थर्ड बेनिफिट ऑफ मदर मिल्क। मदर मिल्क हमारा बैक्टीरिया से महफूज होता है, क्योंकि अगर इसके मुकाबले में हम दूसरा मिल्क, प्राइवेट मिल्क देखें गाय या भैंस का, आफ्टर मिल्किंग प्रोसेस जब तक वो हमारे पास पहुंचता है उसमें इतने ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा हो चुके होते हैं। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो उसमें इतने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे कि आप उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसलिए उस दूध को बॉयल करके इस्तेमाल करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वरना बेबीज़ डायरिया का शिकार हो जाता है। बॉयल करने से तमाम बैक्टीरिया या तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं या मर जाते हैं, जिसकी वजह से वो दूध डाइजेशन के काबिल हो जाता है बच्चों के। तो इस तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों को मदर फीडिंग करवाएं। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ बेनिफिट ऑफ मदर मिल्क।
मदर मिल्क अगर देखा जाए तो दूसरे मिल्क पर हम बहुत ही कॉस्टली, मतलब कि दूसरे मिल्क पर हम बहुत ही इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम फार्मूला मिल्क को देखें तो वो बहुत ही कॉस्टली होता है, उसका तकरीबन 700 से 600 का एक डब्बा आता है, जो कि फ़र्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप वो डिफरेंट प्राइस पर और डिफरेंट एज के लिहाज से हम उसको यूज़ करते हैं, और वो बहुत ही कॉस्टली होता है जिसको हम नॉर्मली फैमिलीज़ उसको अवेल नहीं कर सकती, और वो मदर फीडिंग को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। और मदर फीडिंग को ज़्यादा ही प्रेफर करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए तो अगर हम इसकी कॉस्ट पर बात करें तो मदर फीडिंग एक कॉस्ट लेस है, इस पे हमें ज़रा भी ख़र्चा नहीं आता। अगर हम देखे जाएं तो जितने हम प्राइवेट मिल्क पर कॉस्ट, मतलब प्राइवेट मिल्क पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वही हम मदर्स की डाइट को बेस्ट कर दें तो इससे उनकी मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है और उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से वो बीमारियों से महफूज रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है और वो बच्चे को हेल्दी लाइफ दे सकती है। और अगर हम इसके नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात करें तो मदर मिल्क हमेशा हमें प्रिपेयर तैयार मिलता है बच्चों के लिए। मतलब कि जब भी बच्चे को फीडिंग करवाई जाती है तो हम अगर मसनूई मिल्क में देखें तो हमें पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसको ठंडा करना पड़ता है, फिर उसको फीडर में डालकर हम बच्चे को देते हैं। और इसी तरह अगर हम फार्मूला मिल्क को देखें तो पहले हमें उसको तैयार करना पड़ता है, हमें वाटर को बॉयल करना पड़ता है या फिर हमें फ़िल्टर वाटर यूज़ करना पड़ता है, इसलिए हमें उसके बाद हम जाके उसको प्रिपेयर करते हैं और बच्चे को देते हैं। तब तक बच्चा रोता रहता है। और इसके मुकाबले में अगर देखें तो हमें मदर मिल्क हमेशा प्रिपेयर मिलता है, जिस वजह से बच्चे को इंतज़ार करना नहीं पड़ता और बच्चा इतनी ज़्यादा देर नहीं रोता। तो अगर हम इसके एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट के बारे में बात करें तो जब बच्चा और माँ एक दूसरे के इतना करीब होते हैं, दूध जब बच्चा फीडिंग कर रहा होता है तो माँ और बच्चे के दरमियान एक ऐसा बॉन्ड रिलीज़ हो जाता है, एक ऐसी बॉन्डिंग बन जाती है जिसकी वजह से बच्चा बहुत ही हेल्दी हो जाता है, मतलब कि बहुत ही रिलैक्स फील करता है। और मोस्टली बच्चे को जब भी भूख फील होती है तो माँ को खुद ब खुद ही पता चल जाता है कि बच्चा भूख फील कर रहा है, और वो बच्चे को रोने से पहले ही फीडिंग स्टार्ट करवा देती है, जिसकी वजह से बच्चा इतना ज़्यादा नहीं रोता और बच्चे की हेल्दी लाइफ रहती है। इस तरह मदर फीडिंग के बहुत ही बेनिफिट्स हैं और इसके बहुत ही रिस्क फैक्टर्स हैं अगर हम बच्चे को फीडिंग ना करवाएं मदर्स के लिए और बच्चों के लिए। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा कि मदर फीडिंग्स के रिस्क फैक्टर, मतलब कि बच्चे की सेहत पर और मदर की सेहत पर इसके क्या फैक्टर्स हैं अगर इसको ना किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रही होगी, उन तमाम फीमेल्स के लिए जो कि बच्चों को फीडिंग करवा रही हैं और जो बच्चों को फीडिंग नहीं करवा रही, उनको भी इन तमाम बेनिफिट से आइडिया हो गया होगा कि आपके बच्चे क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और आपके बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम कैसा होगा और कैसे रहेंगे। तो इसी तरह मैं आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूँगा जो आपकी और आपके बच्चों की फैमिलीज़ के लिए, लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट नॉलेज के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।